अच्छा जी। ठीक है, तो ये मोस्टली आपका सेशन। अब आवाज आई ना? बाहर निकाल दूंगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं वो पाथ उसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पर इंटर, और जस्ट ये सेव कर दिया मैंने। सही है। तो हमने रेफरेंस वाले टैब पे थे और रेफरेंस में क्रॉस रेफरेंस तक देख लिया था हमने। सही है। तो मुझे ये बताएं कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। अलीना, आप बताएं। हम्म। हम्म। तो क्रॉस रेफरेंस का क्या काम होता है? जी। बुक मार्क को क्या नहीं करा? ठीक है। अच्छा, इसका नॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन होती है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी कुछ सजेशन में भी दे रहा है। रेफर टू स्पेसिफिक प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, फिगर्स एंड टेबल। सही है। तो इसका क्या मतलब हो कि अगर आप यहाँ पर कोई भी रेफरेंस देते हैं, देखें अब यहाँ पर एक रेफरेंस तो आपका कैप्शन का था, मैंने आपको ऐड करके दिखाया था। सही है। जो हम डायग्राम्स वगैरह में ऐड कर रहे थे, ये चीज़ बता दी थी ना मैंने। सही है। तो अब इसके अंदर भी ये भी आपका क्या था, कैप्शन था। ठीक है। तो ये कैप्शन आप इवन के क्रॉस रेफरेंस में भी जाके फाइंड आउट कर सकते थे। सही है। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पास जितने भी रेफरेंसेस आ रहे होते हैं, सारे के सारे मर्ज होके आते हैं इसमें। सही है। यहाँ पर देखिए, मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको हेडिंग का भी दिख रहा है रेफरेंस, बुक मार्क का भी दिख रहा है। मतलब आपको यहाँ पर सारे रेफरेंसेस बता रहे हैं कि कौन कौन से रेफरेंसेस आपने ऐड कर। देखें, क्रॉस रेफरेंस का एक ये भी मतलब होता है कि अगर यहाँ पर आपने कोई भी रेफरेंस ऐड करना हो। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बुक मार्क का बताया था। ठीक है। बुक मार्क का कहाँ पर था हमारे पास? कहाँ पर था बुक मार्क? इंसर्ट वाले टैब में। सही है। इंसर्ट में था। ये क्या है? बुक मार्क डिजाइन में था। डिजाइन में भी था। अच्छा, एक मिनट, कहाँ है? एक मिनट, अभी हारिस ने बताया जी, कहाँ है? वाटर मार्क है ना, तो एक दफा जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात पे यकीन नहीं है। सही है। तो यहाँ पर देखें, बुक मार्क आपके पास इधर इधर भी आ रहा था। सही है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी जी क्लास। ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है। तो रेफरेंस यहाँ पर भी आया था आपके पास, क्रॉस रेफरेंस। तो नहीं, एक मिनट ना, आप लोग कहाँ पर इतना आगे पहुंच गए? हम लोग ये वाले रेफरेंस पे थे ना, आई थिंक। हेडर फुटर आप लोगों को पता है क्या होता है? बताया था मैंने। ओके। सो मुझे बताएं कि डिजाइन वाला भी आई थिंक हमने कवर कर लिया था। क्या बात कर रहे हो, लेआउट भी हो गया था? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। रेफरेंस में आप लोगों को मैंने याद है इंडेक्स वाला काम करवा रहा था, ऐसे ही है। बुक्स के इंडेक्स वाला। ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस वही अगेन वही वाला काम करेगा जो यहाँ पर आपके पास इंडेक्स वाले में कर रहा था। तो यहाँ पर क्यों दिया गया है? भाई यहाँ पर इस वजह से दिया गया कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं और देन उसका रेफरेंस यहाँ से आप पास आउट करना चाहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ से रेफरेंस उसका पास आउट करके आप यहाँ पर वैल्यू उसकी दे सकते हैं। सही है। तो ये चीज़ तो आपको पता थी। ठीक है। तो कैप्शन मेरे ख्याल से हमने पढ़ा दिया था, कैप्शन। ठीक है। और कैप्शन के बाद ये दो चीज़ें भी हो गई थी या नहीं हुई थी? ये नहीं हुई थी। ठीक है। अच्छा देखिए, मार्क एंट्री में होता क्या बेसिकली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि एक इंडेक्स बना लेता हूँ। अच्छा, इंडेक्स बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर मैं एक लिखूंगा हेडिंग 1। ठीक है। और हेडिंग 1 लिखने के बाद क्लास में यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ डमी कंटेंट यहाँ से ले लेता हूँ। और डमी कंटेंट के लिए मैंने आपको कौन सी वेबसाइट बताई थी? Dipsum.com। सही है। जनरेट करता हूँ यहाँ से।
और जनरेट करने के बाद यहाँ पर से मैं कुछ 2 से 3 पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। ओके। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर इसको हमने हेडिंग बनाना है, तो जाहिर सी बात है हेडिंग के लिए हमने यहाँ पर इधर जाएंगे होम में, और यहाँ पर देखें आपको ये हेडिंग दिख रही है, तो अभी यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट यहीं से सेलेक्ट करें। सही है। अब अगेन इसी हेडिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इधर लिख देंगे हेडिंग 2, और इसको भी क्या कर देंगे हम, हेडिंग 1 की जगह हेडिंग 2। सही है। अगेन इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करेंगे, और इसको हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, हेडिंग 3। सही है। अच्छा देखिए, अब हम अगेन रेफरेंस में जाते हैं। अब ये चीज़ तो आपको पता है, हमने इंडेक्स ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम इसका लेवल सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा लेवल ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। तो लेवल की पहचान होती है, यहाँ पर देखें आपके पास ये एक यहाँ पर से आइकन आ रहा होता है। सही है। तो ये आपका लेवल होता है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर लेवल तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन लेवल ऐड नहीं करना था हमने। हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, बता देता हूँ, 1 मिनट रुके। हमने यहाँ पर उसके इंडेक्स ऐड करना है। सही है। तो इंडेक्स के लिए यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर जाएं, ब्रेक ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करें, देखें आपका ब्लैंक पेज ऊपर आ गया। सही है। 1 मिनट रुके। ओके, अब यहाँ से ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। सही है। और ये आपका वही स्टिल, सही है, लेवल है। मैं यहाँ पर जाता हूँ क्लास, और बहरहाल मैं यहाँ पर जाता हूँ रेफरेंस में। मैंने अब ऐड करना हो तो मैं किस तरीके से ऐड करूंगा, जी क्लास, पिछली क्लास में ही करवाया था मैंने। मैंने अगर इंडेक्स ऐड करना है तो मैंने लेवल के ऊपर तो कर लिया, मतलब लेवल के ऊपर अपनी हेडिंग्स को तो कर दिया चेंज, लेकिन अब मैंने उन्हीं लेवल्स को यहाँ पर शो भी करवाना है। ठीक है, तो कहाँ पर जाएंगे हम, टेबल ऑफ कंटेंट में। सही है। और टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद कुछ मैं ये वाला डिजाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। सही है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर फैच होके आ गया। सही है। अब आपने ये चीज़, आपको पता है कि आपने अगर कोई इन फ्यूचर कुछ और ऐड करना है, तो वो जब ऐड करेंगे तो उसका लेवल चेंज करेंगे फर्स्ट, और देन यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपडेट टेबल के ऊपर, तो वो नॉर्मली अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मार्क एंट्री में क्या होता है, देखिए मार्क एंट्री में ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंडेक्स ऐड करना है। पता है ये आपकी एंट्री किसकी करता है, इंडेक्स की। ठीक है। अब इंडेक्स होता है क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ऐसा करता हूँ, नीचे जाके ना एक और हेडिंग लिखते हैं, मैं हेडिंग 3, सॉरी हेडिंग 4। सही है। और अगेन इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी और पेस्ट। सही है। अब इसको मैंने हेडिंग बनाना है, मैं इसको यहाँ पर इधर रखूंगा, और यहाँ पर जाके मैं इसको हेडिंग बना दूंगा। ठीक है। तो ये भी आपकी इवन के क्या, किस में चेंज हो गई, आपके लेवल में। सही है। तो मैं इसका ऐसा करता हूँ, लेवल शो नहीं करता। अच्छा, अब मैंने देखें इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स में गया। अब इंडेक्स में जाने के बाद क्लास, अब यहाँ पर से देखें फॉर्मेट आपको क्या चाहिए भाई, कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ से रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पर से फ्रॉम टेम्पलेट रख रहा हूँ, तो जो बेसिक होगा वो हमारे पास शो के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर अब इंडेक्स में कुछ हम देख लेते हैं हमारे पास आएगा क्या इसमें एक्चुअल में। ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको बोल रहा है टाइप इंडेंट है, रनिंग है, आपने यहाँ पर नॉर्मली इसके ऊपर रखना है। कॉलम में क्या चाहिए, 2 कॉलम में, तो 2 कॉलम में इसको रखना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एंटर करा। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है आपको, नो एंट्री फाइंड। ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा, मार्क एंट्री लाजमी करनी होगी। क्या करनी होगी सबसे पहले, मार्क एंट्री। अच्छा देखिए, जब आप मार्क एंट्री करेंगे तो मार्क एंट्री करते वक्त यहाँ पर मेन एंट्री आपके पास वही टेक्स्ट होगा जो आपने सेलेक्ट करा हुआ होगा। ठीक है। सब एंट्री आप देना चाहें तो उसकी नेस्टेड दे सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पर आप बोल रहा है कि आपने ऑप्शन क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस ऐड करना है या करंट पेज या पेज रेंज। हमने भाई करंट पेज के ऊपर करना है। सही है। करंट पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये बोल रहा है कि आपका पेज पेज नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बोल्ड इटैलिक। भाई मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, जस्ट इसको मार्क कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर ये उसने क्या कर दिया, जस्ट मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद ये वाली ये जो आपके पास ये पी लिखा हुआ आ रहा है, रिवर्स पी, ये आपका क्या शो करता है कि ये क्या है, आपका पैराग्राफ है। ऐसी है। तो इसकी स्टाइलिंग डिसेबल करने के लिए देखें यहाँ पर ये वाला आइकन था, इसके ऊपर क्लिक करें, आपकी स्टाइलिंग जो क्या हो गई, डिसेबल हो गई। सही है। अब ये भी अगेन रेफरेंस की तरह ही है। अब रेफरेंस किस तरीके से, मैं यहाँ पर इधर आता हूँ। सही है। और अगेन मैं रेफरेंस में जाता हूँ, और रेफरेंस में जाने के बाद अब इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है। यहाँ पर जाने के बाद क्लास, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी मार्क एंट्री नहीं करना था। ठीक है, ये तो हमारे पास ऐड हो गई थी ना। यहाँ पर इधर आए, इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करें,
और जस्ट इसको ओके कर दें। क्या हो गया, हाइड हो गई है आई थिंक, 1 मिनट। अगेन सेलेक्ट करता हूँ, मार्क एंट्री के ऊपर क्लिक, और मार्क कर देते हैं इसको, ठीक है। और मार्क करने के बाद इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा नहीं, करना है हमें। इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं, इसका ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपको किसका रेफरेंस मिला, जो आपने वहां पर मार्क करी थी एंट्री, सही है। अब ये इसका काम क्या होगा, इसका काम देखें यहाँ पर ये होता है कि जैसे यहाँ पर कोई भी आपने एंट्री वगैरह मार्क करनी है, ठीक है। इवन कि आपको ये देखें हेडिंग 4 ये भी बता रहा है कौन से पेज नंबर के ऊपर है, पेज नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। जस्ट ये रेफरेंस बता रहा है, ना कि ये लिंक है। देखिए मैं अगर यहाँ कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो कोई मुझे यहाँ पर एनेबल नहीं दिख रहा, जो लिंक के लिए होता है एनेबल, ठीक है। तो वो चीज, ये लिंक नहीं है, ये जस्ट आपकी क्या है, एंट्री है, ठीक है। आपने कोई भी एंट्री मार्क करनी है, जस्ट मार्किंग के लिए आपके पास, ठीक है। तो मार्क में आप क्या करेंगे, मोस्टली यहाँ पर देखें, अगर आपने हेडिंग करनी है तो हेडिंग भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इवन कि आपने अगर कोई ये टेक्स्ट मार्क करना है, आप यहाँ पर जाए, मार्क एंट्री पर क्लिक करें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ पर से देखें करंट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो करंट पेज पे जो होगा हमने सेलेक्ट करा होगा, जस्ट वो हमें सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और मैं इसको बोल्ड कर दूंगा और मार्क कर दूंगा, ठीक है। अगेन वही चीज हमने इसको डिसेबल करना होगा। अब इसकी डिसेबल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल और यहाँ पर स्टेरिक का साइन, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इधर आएंगे आप, कंट्रोल और, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और जो स्टेरिक का साइन होगा वो आपका इनेबल हो जाएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये डिसेबल हो गया आपका, सही है। अगेन रेफरेंस में जाऊंगा, इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहां पर से जाने के बाद क्लास, ठीक है, मैं यहां पर से क्लिक करूंगा, तो ये देखें आपकी हुई हेडिंग 4 के साथ अगेन एक और एंट्री मार्क हो गई, ठीक है। और उस एंट्री के अंदर आपके पास क्या है, अब नीचे, पहले तो हमने हेडिंग ऐड करी थी, देन हमारे पास यहाँ पर क्या आया, हेडिंग भी आई, और देन हमने जो ऐड करा था पैराग्राफ वो भी ऐड, सॉरी ऐड हो गया है इसके अंदर, सही है। तो ये कुछ एंट्री वगैरह मार्क करने के लिए आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अपडेट का क्या हुआ भाई, जो हमने एंट्री अपडेट कर ऐड करी हुई है, अगर आप उसके अंदर कोई भी चीज ऐड कर दी और आप न्यू एंट्री बना रहे हैं और न्यू एंट्री उसी तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं, तो देन आप क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट का आपको पता है, देखें नॉर्मल अपडेट द इंडेक्स ऑफ दैट ऑल एंट्रीज रेफर टू द करेक्ट पेज नंबर, सही है। तो पेज नंबर वगैरह करेक्ट करेगा आपके, सही है। अच्छा देखें उसके बाद हमारे पास साइटेशंस वगैरह होती हैं, साइटेशंस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी। तो मुझे बताएं कि साइटेशंस हम लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी, पढ़ ली ना। तो मुझे बताएं साइटेशंस वगैरह क्या होती हैं। जी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और कोई, जी, एनीवन, हम क्या नाम है आपका, आप बताओ। जैसे ये भी बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई भी चीज है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन से मुराद ये कि कोई भी ऑथर वगैरह या कोई ऐसी चीज, मानूर, इनको दे देना, ये आगे भी दे देंगे, ये मानो को दे देना, अब्दुल आतिफ, अब्दुल रहमान, दे दें इनको, दे देना, बात को ना बात दो। नहीं रही रही भी आपने रहीम जी, आगे भी आपने सेट करा था। ले लिया। दुआ मोहम्मद आसिम, आसिम, अलीना, अलीना कौन है, खदीजा, सुफियान। उसने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए अभी तक एडमिशन के बाद, इसको करवाए। नबात, अब्दुल रहमान, इमान रफीक, हेमंत रफीक। एमन रफीक, मिल गया सबको, क्या नाम है। अब्दुल रहीम, बस मिल गया सबको, क्या नाम है।
हाँ भैया पूछो, क्या पूछ रहे थे? जब आपने इंडेक्स ऐड करा तब सपोज एच और पी क्या आ रहा था? एच ओ टी उसकी स्टार्टिंग का वो आ रहा था वर्ड, ठीक है। एच ओ टी की बात कर रहे हैं ना आप? अब हम्म मूव नहीं कर सकते उसको, जस्ट आपको वो एक फॉर्मेट दे रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आपका साइटेशंस के अंदर फॉर्मेट दे रहे थे, ठीक है, इसी तरीके से आपके यहाँ पर इंडेक्स में भी फॉर्मेट दे रहे हैं। अब देखें फॉर्मेट अगर आपने चेंज करना है, अभी यहाँ पर आपको प्रीव्यू में इस तरीके से दिख रहा है, स्क्रीन पे देखें, इधर नहीं स्क्रीन पे, ये आपके प्रीव्यू में इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, सही है। अगर आपने इसका प्रीव्यू चेंज करना है, यहाँ पर से देखें फैंसी के ऊपर क्लिक करें, मॉडर्न के ऊपर, बुलेट्स के ऊपर और इवन के फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर, तो ये देखिए आपका मोस्टली यहाँ पर कोई भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मॉडिफाई में क्या होगा भाई, मॉडिफाई के अंदर आप यहाँ पर जाएंगे इंडेक्स वन इंडेक्स टू, आपने ये चीज़ अभी नहीं छेड़नी, ठीक है। तो ये इसको रहने दें, लेकिन ये है कि आपने जस्ट यहाँ पर इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। ओके करेंगे, देखें आपका एड हो क्या आ गया, हेडिंग इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपके पास वो टी वाला फॉर्मेट नहीं आ रहा, सही है। तो फॉर्मेट वगैरह आपने इसमें सेट करने हो तो फॉर्मेट के लिए आप यहाँ पर अगेन जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पर से फॉर्मेट्स के यहाँ पर टैब के अंदर इधर जाके आप सेलेक्ट करें, सही है। तो साइटेशंस का मैं पूछ रहा था, किसी ने बताया था, नबात आप बताएं साइटेशंस का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइप की सोर्स, ऑथर वगैरह। मैंने एक एग्जांपल दी थी, आप लोगों ने भी शायद सही समझी कि वैसे भी सही है एग्जांपल कि अगर हमने कोई भी ऑथर से रिलेटेड या कोई भी बुक का ऐसा पॉइंट है जो हमने शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, नॉर्मली साइटेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास मार्क साइटेशन में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप मार्क करेंगे कोई भी साइटेशंस को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, इसको ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, मार्क करें, अगेन उसी तरीके से मार्क हो रहा है, सही है। अब कैटेगरी में आपने ये बताना है क्लास की ये केस है, ये क्या चीज़ है, सही है। भाई ये मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास कोई रूल्स है, ठीक है। अश्वजा कौन है? अच्छा, ये आप लोगों को पता है कैसे जमा करवाना है? ये बैंक लबीब की किसी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, बिफोर बिफोर 12। ठीक है, आफ्टर 12 इस पर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, और फीस सबमिट करवाने के लिए वोचर आप साथ ले लीजिए क्लास में। ऑनलाइन नहीं, वाउचर ऑनलाइन के लिए थोड़ी दी है आप लोगों को। हाँ तो वो ऑनलाइन ही करेंगे ना, आपने जस्ट जाके वहाँ फिजिकल अमाउंट देनी होगी। बिल्कुल, ये तो करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें मार्क साइटेशन में क्या होता है, खामोशी, मार्क साइटेशन में वही अगेन उसी तरीके से लिंक ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देता है। भाई मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी आया ये वाला टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करा, भाई मैं यहाँ पर बुक पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कुछ यहाँ पर बुक के कोई पैराग्राफ के अंदर कुछ रूल्स वगैरह लिखे हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पर भाई मैंने एक ये रूल लिखा कि भाई मेरा एक ये रूल है, ठीक है। अब इस रूल को यहाँ पर क्या करूंगा, मार्क कर दूंगा, ठीक है। मार्क करते वक्त ये मेक श्योर करिएगा कि आपका क्या है, ये केस है, मेरे केस में यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर केस ऐड नहीं कर रहा, यहाँ पर रूल्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, रूल्स के बाद देखें थीसिस वगैरह भी है, रेगुलेशंस भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ पर से रूल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और रूल ऐड करने के बाद शॉर्ट साइटेशन आपकी जो नॉर्मली आपका पैराग्राफ है वही शो हो रहा है, लॉन्ग में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या कोई मसले वाली बात नहीं, नहीं लिखें इसके अंदर, ठीक है। जस्ट यहाँ पर मार्क के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और मार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अगेन वही बात, कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे तो आपका डिसेबल हो गया, सही है। अब आपने क्या करना है भाई, मैंने ये रूल को यहाँ पर इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट के लिए सिंपल इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से इसको मैं नन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कोई टैब लीडर कुछ ये वाला चाहिए, ठीक है। और कीप ओरिजिनल फॉर्मेटिंग में चाहिए, ठीक है। और हमें अभी सिर्फ क्या चाहिए, अब यहाँ पर आपको टाइप बता रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, भाई मुझे चाहिए रूल, जो मैंने रूल बनाए थे, सही है। मैंने यहाँ पर रूल के ऊपर क्लिक करा, ओके करा, आ गया आपके पास रूल वही, सही है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपने कैटेगरी में डिवाइड करके करना है तो आप इस यहाँ पर से क्या यूज करेंगे, मार्क साइटेशन को यूज करेंगे, सही है।
अच्छा देखें, ये वाला तो हमने देख लिया था ना, ठीक है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, ये तो आपने देख लिया। तो साइटेशन का जस्ट यही काम होता है कि आपके कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पर टेक्स्ट को एक तरीके से मार्क करना, मार्क इसमें भी कर रहा है और मार्क दोनों में कर रहा है, सही है। और यहाँ पर अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करें, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि